ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 473 और 473 पेज के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है। यत् पुनः एतत् उक्तम समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनः विभागेन उत्पत्तौ नियम कारणं न उपपद्यते इति अयम अपि अदोषः दृष्टांत भावात् एव। ठीक है, तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह तृतीय अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है विलक्षणत्वाधिकरणम। और विलक्षणत्वादि तर्क के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का विरोध नहीं हो सकता है, अर्थात तर्क से कोई ब्रह्म समन्वय का बात नहीं हो सकता है। ये बात बताने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्ष ने कहा कि कार्य जगत कारण ब्रह्म इनमें विलक्षणता है, अतः कार्य कारण भाव दोनों में हो नहीं सकता, किंतु उस पूर्व पक्षी के सभी आक्षेपों का खंडन कर दिया। पुनः सूत्र नंबर 8 के माध्यम से पूर्व पक्षी ने कुछ असमंजसता बताई, असंगतता बताई है कि जिसमें पहला असामंजस्य बताया था क्या कि यदि जगत के प्रति ब्रह्म कारण है तो प्रलय काल में ब्रह्म में ही जगत का लय होगा, तब कार्यरूप जगत के धर्म के द्वारा ब्रह्म दूषित होगा। किंतु इस आक्षेप का उत्तर दिया सूत्र नंबर 9 के माध्यम से कि ब्रह्म में लय होता है जगत का, तो भी कार्यरूप जगत के धर्म के द्वारा कारण ब्रह्म दूषित नहीं हो सकता है। और दूषित नहीं होता है इस बात को बताने के लिए हमारे पास बहुत दृष्टांत है। इस बात को बताकर पूर्व पक्षी के इस असमंजसपना का असमंजस दुख दिखाया था, पूर्व पक्षी ने उसका खंडन कर दिया। फिर और एक असामंजस्य बताया था पूर्व पक्षी ने उसी 8 सूत्र के माध्यम से। तो वो असमंजसता क्या है कि जिसका निराकरण इसी सूत्र से करना है, 9 नंबर के सूत्र से। तो उस असमंजसता का अनुवाद करके उसका खंडन कर रहे अब सिद्धांती। वही पंक्ति है यत् पुनः एतत् उक्तम इत्यादि। तो पूर्व पक्ष ने जो एक बात कही थी, क्या बात कही थी उस बात को बता रहे हैं, किंतु उसके पहले यत् पुनः इत्यादि जो पंक्ति है उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं, छोटा सा अवतरण के रूप में लिखेंगे। द्वितीयम आसमंजस्यम अनुद्य तेन एव सूत्रेण परिहरति यत् पुनः इति। ठीक है, देखो भाई, तो द्वितीयम असामंजस्य, प्रथम असामंजस्य जो दिखाया था उसका निराकरण तो सिद्धांती ने कर दिया। अब दूसरा जो असामंजस्य दिखाया था पूर्व पक्षी ने, उसका अनुवाद करके तेन एव सूत्रेण, मतलब यही सूत्र जो 9 नंबर का सूत्र है, न तो दृष्टांत भावात इत्यादि, इसी सूत्र के द्वारा उस द्वितीय असामंजस्य का भी परिहार करना है। पहले वो क्या है दूसरा असामंजस्य पूर्व पक्ष ने दिखाया हुआ, उसका अनुवाद करके बताया जा रहा है यत् पुनः इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, यत् पुनः एतद् उक्तम, पुनः यत् एतत् उक्तम, जो पुनः दोबारा पूर्व पक्ष ने कहा था क्या जी कि समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः
महाप्रलय काल में क्या ये समस्त विभाग जो है जगत है कि नहीं, इसका अविभाग हो जाता है, अर्थात पृथकता नहीं रहती है, अभिन्नता हो जाती है कारण ब्रह्म के साथ। महाप्रलय काल में समस्त जगत कारण ब्रह्म रूप हो जाता है। तो वही कह रहे समस्त विभाग से अविभाग प्राप्त, अविभाग को अपृथकता को प्राप्त होने पर प्राप्त होने से फिर जब पुनः महाप्रलय का काल समाप्त होने के बाद पुनः जब जगत उत्पन्न होना रहता है तब पुनः विभागेन उत्पत्तौ, पुनः विभाग से उत्पन्न करने में कोई निमित्त नहीं है, नियम नहीं है कि नहीं, कि इस जीव का ये कर्म है, इसका ये भोग्य है, उसके लिए इस प्रकार का शरीर अब देना चाहिए, इस प्रकार की सृष्टि बननी चाहिए, क्योंकि कुछ अब बचा ही नहीं दूसरा कुछ निमित्त। तो वह कह रहे तो पुनः विभागेन उत्पत्तौ, विभाग करके उत्पन्न होने में नियम कारणम न उपपद्यते, कोई नियम रूप कारण उत्पन्न नहीं होता है, उपपन्न नहीं है, उपस्थित नहीं है, न उपपद्यते इति यद पुनः एतद उक्तम, ऐसा जो दूसरा असामंजस्यपना दिखाया था पूर्व पक्षी ने, उसका उत्तर दे रहे सिद्धांति अब अयम अपि अदोष, यह भी कोई दोष नहीं है। बोलेंगे क्यों? कह रहे दृष्टांत भावात, इस बात को भी बताने के लिए हमारे पास दृष्टांत है। दृष्टांत भावात दृष्टांत से विद्यमानत्वात्, हमारे पास दृष्टांत है क्या कि महाप्रलय में जैसे अभेद हो जाता है, इस सिद्धांत को बताने के लिए दृष्टांत है। क्या दृष्टांत है वो बता रहे आगे। यथा ही सुषुप्ति समाध्यादौ अपि सत्याम स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तौ मिथ्याज्ञानस्य अनपोदितत्वात् पूर्ववत् पुनः प्रबोधे विभाग भवति। ये उदाहरण है दृष्टांत। फिर दाष्टान्त बता रहे एवं इह अपि भविष्यति, ये दाष्टान्त। तो क्या दृष्टांत है? तो दृष्टांतों को समझ लेते हैं। तो पहले कुछ शब्दों का अन्वय करेंगे पंक्ति के। यथा ही सुषुप्ति समाध्यादौ, दो शब्द छोड़कर आगे स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्तौ, पीछे सत्याम, उसके पीछे अपि, आगे मिथ्या अज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, एक शब्द छोड़कर आगे पुनः प्रबोधे, पीछे पूर्ववत्, आगे विभाग भवति, आगे सरल एवं यह अपि भविष्यति। ठीक है, देखो भाई सरल है दृष्टांत और सभी लोगों का रोज का अनुभव का दृष्टांत है। तो होता क्या है, जैसे सुषुप्ति अवस्था है अथवा समाधि, तो जागृत अवस्था में ये सभी जगत विभाग से विभिन्न विभिन्न करके प्रतीत हो रहा है हम लोगों को, ये घट है, पट है, मट है, शरीर है, ऐसा ऐसा करके। और जब सुषुप्ति अवस्था में हम चले जाते हैं तब कोई भेद प्रतीत नहीं होता है, तो अभेद हो जाता है, पृथकता नहीं प्रतीत होती है। तो भी जब पुनः जागृत में आ जाता है तब पुनः वैसा एक वैसा भेद मालूम पड़ता है। ये दृष्टांत पंक्ति देखिए, यथा ही सुषुप्ति समाध्यादौ, सुषुप्ति समाधि मूर्छा आदि शब्द से इत्यादि अवस्था में स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्त, स्वाभाविक सहज क्या हो जाता है, अविभाग की प्राप्ति होती है, अर्थात अपृथकत्व की प्राप्ति होती है, अर्थात आत्मा के साथ अभिन्न हो जाता है जीव और कोई भेद रूप से प्रतीत नहीं होता है कि मैं देवदत्त हूँ, ये देवदत्त हूँ, इस रूप से। तो स्वाभाविक्याम अविभाग प्राप्त सत्यामपि, अविभाग को अभिन्नता को, अविभाग मतलब अभिन्नता, अभिन्नता को प्राप्त होने पर भी क्या मिथ्या अज्ञानस्य अनपोदितत्वात्, दो शब्द है अपोदितत्वात् अनपोदितत्वात्। अपोदितत्व का मतलब होता है निवृत्त हो जाने से, और अनपोदितत्वात् मतलब निवृत्त न होने के कारण।
आदमी सुषुप्ति में जाता है इसका मतलब उसका अज्ञान निवृत्त हुआ, ऐसी बात है क्या? नहीं। तो मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, वह अज्ञान अनपोदितत्वात्, निवृत्त न होने के कारण, भले वो सुषुप्ति में भिन्न रूप से भी प्रतीत नहीं हो रहा है, परमात्मा के साथ अभिन्न जैसा लग रहा है, किंतु उसकी निवृत्ति नहीं हुई है, बाध नहीं हुआ है, अनपोदितत्वात्। फिर उसके कारण क्या होता है? पुनः प्रबोधे, प्रबोध जागृत अवस्था, पुनः जब आदमी जागृत अवस्था में आ जाता है तो पूर्ववत, मतलब सुषुप्ति के पहले जैसा प्रबोध में, जागृत में क्या विभाग था, उसी प्रकार सुषुप्ति समाप्त होने के बाद भी पुनः उसी प्रकार का विभाग प्रतीत होता है। तो पुनः प्रबोधे पूर्ववत विभाग भवति, विभाग हो जाता है, ये दृष्टांत दिया। उसी प्रकार एवं इह अपि भविष्यति, एवं इह अपि मतलब क्या? इह अपि, इसके ऊपर एक वाक्य लिखिए, लिखते हैं प्रलयानंतरम, प्रलयानंतरम सृष्टि काले अपि, सृष्टि काले अपि पूर्ववत विभागः संभवति, पूर्ववत विभागः संभवति। ठीक है, प्रलय के बाद पुनः जब सृष्टि करनी रहती है तब पहले की तरह ही विभाग हो जाता है। ठीक, जब महाप्रलय आता है तब अविभाग को प्राप्त होता है सब ये जगत कार्य ब्रह्म के साथ, जैसे कि ब्रह्म के साथ अभिन्न हो गया, किंतु उस स्थिति में भी महामाया या अज्ञान उसकी निवृत्ति तो हुई नहीं है, बात तो हुआ नहीं है। अतः जब महाप्रलय का काल समाप्त हो जाता है, पुनः जगत उत्पन्न होना रहता है, तो उस पुनः उस अविद्या के कारण ये विभाग प्रतीत होता है। ये उत्तर दे दिया पूर्व पक्षी के आरोप का। एवं यह अपि भविष्यति, लग गया। अब बोलेंगे भाई आप अपने मन से बोल रहे हैं क्या? सुषुप्ति का दृष्टांत देकर महाप्रलय में बात बता रहे हो क्या? इसके लिए कुछ प्रमाण भी है? तो बोल रहे नहीं नहीं, हम हमारे मन से नहीं कहते हैं, इसके लिए श्रुति का प्रमाण है। तो वही कह रहे श्रुतिश्च अत्र भवति, ठीक है ना। तो श्रुति ये जो पद है उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, सुषुप्तौ, सुषुप्तौ अज्ञान सत्वे, अज्ञान सत्वे पुनः विभाग उत्पत्तौ च, पुनः विभाग उत्पत्तौ च मानम आह, मानम आह श्रुतिश्च इति। देखो भाई, सुषुप्त, सुषुप्ति काल में अज्ञान सत्वे, अज्ञान रहता है, इस बात के लिए भी प्रमाण दे रहे, और सुषुप्ति समाप्त होने के बाद पुनः विभाग उत्पन्न होता है, इस बात के लिए भी मान अर्थात प्रमाण दे रहे श्रुति का। तो देखो भाष्य पंक्ति में श्रुति ही च अत्र भवति, अत्र च श्रुति ही भवति, अत्र मतलब इस विषय में श्रुति भी प्रमाण है। तो क्या है वो श्रुति? तो श्रुति दे रहे इमाः सर्वाः प्रजाः सति संपद्य न विदुः सति संपद्यामहे इति, ते इह व्याघ्रः वा सिंहो वा रुको वा वाराहो वा कीटो वा पतंगो वा दंशो वा मशको वा यद्यद् भवन्ति तदा भवन्ति। ठीक है, ये श्रुति है इति। देखो भाई, तो क्या करें? इमाः सर्वाः प्रजाः, ये समस्त प्रजा, दुनिया, जीव जंतु सभी क्या होते हैं? सती संपद्य, सुषुप्ति काल में सती नाम ब्रह्मणी संपद्य, ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। फिर उसके बाद सती संपद्य अर्थ लिखाएंगे उसका, सती संपद्य अभेद को प्राप्त होते हैं होकर, किंतु इस बात को नहीं जानते क्या?
थोड़ा शब्दों का अन्वय कर लेंगे पहले, श्रुति के शब्दों का अन्वय। इमाहा सर्वाहा प्रजाहा सती संपद्य, अर्धविराम, दो शब्द छोड़कर आगे, सती संपद्यामहे इति, पीछे न विदुहु, आगे ते इह, आगे सरल है, अर्थ देखिए भाई। इमाहा सर्वाहा प्रजाहा, ये समस्त प्रजा जीव जंतु सभी, क्या जी, सती संपद्य, सती नाम ब्रह्मणि, ब्रह्म में सुषुप्ति काल में ब्रह्म में अभेद को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु सती संपद्यामहि इति न विदु, हम लोग सुषुप्ति काल में ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त हो गए हैं, इस बात को वे सभी जीव, कोई भी जीव जानता नहीं है। न विदु, जानता नहीं है, जानता नहीं मतलब सुषुप्ति काल में अज्ञान विद्यमान है, तो अज्ञान रहता है सुषुप्ति काल में, इसके लिए प्रमाण हुआ। फिर और ते सभी वो क्या, प्रजा, भूत प्राणी सर्व, इह व्याघ्र वा सिंह वा, जैसे जैसे पहले थे, यद यद भवंती, सुषुप्ति होने के पहले जिस जिस भाव में थे, तदा भवंती, अंतिम में आया है कि नहीं, उसी प्रकार पुनः सुषुप्ति समाप्त होने के बाद उसी भाव को प्राप्त होते हैं। दोनों बातों के लिए प्रमाण दे दिया। तो सुषुप्ति में अज्ञान रहता है, और पुनः एक बात तो ये हो गई, सुषुप्ति में अज्ञान रहता है और पुनः सुषुप्ति समाप्त होने के बाद विभाग की उत्पत्ति होती है। इन दो बातों के लिए ये श्रुति प्रमाण दे दिया। ठीक है, अब इस श्रुति का अर्थ थोड़ा सा लिख लेते हैं। लिखेंगे, सती प्रतीक है, सती बराबर ब्रह्मणि, फिर आगे प्रतीक संपद्य बराबर एकीभूय, एकीभूय पूर्ण विराम, आगे सती संपद्यामहे इति, सती संपद्यामहे इति न विदुहु, न विदुहु प्रतीक, न विदुहु, सती संपद्य में ये भी श्रुति का ही पद है, किंतु न विदुहु, आगे बराबर न विदुहु के आगे बराबर न विदुहु इति अज्ञानोक्ति ही, न विदुहु इति अज्ञानोक्ति ही पूर्ण विराम, इह प्रतीक, इह बराबर सुषुप्ते प्राक, सुषुप्ते प्राक प्रबोधे, सुषुप्ते प्राक प्रबोधे अर्धविराम, आगे प्रतीक यद यद भवन्ति, यद यद भवन्ति बराबर येन येन जात्यादिना, येन येन जात्यादिना विभक्ताः भवन्ति, विभक्ताः भवन्ति पूर्ण विराम, तदा प्रतीक है तदा, तदा बराबर पुनः उत्थान काले, पुनः उत्थान काले तथैव तथा एव भवन्ति इति विभागोक्ति, इति विभागोक्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, तो श्रुति को देखते हुए, तो श्रुति में शुरू में कहा है इमाः सर्वाः प्रजाः, सती, सती नाम ब्रह्मणि, अर्थ लिख के दिया, ब्रह्म में सुषुप्ति काल में ब्रह्म में क्या संपद्य नाम एकीभूय, अभेद को प्राप्त हो जाती है। फिर आगे सती संपद्यामहि इति न विदुः, किंतु हम लोग ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त हो चुके हैं, इति न विदुः, ऐसे जो कोई जानता नहीं है।
न विदुः इति अज्ञानोक्ति, अर्थात उस काल में सुषुप्ति काल में अज्ञान रहता है, इस बात की सिद्धि इस प्रमाण से हो जाती है। और आगे इह, ये प्रतीक है। इह मतलब क्या? सुषुप्ते प्राक, सुषुप्ति अवस्था आने के पहले, प्रबोधे जागृत अवस्था में क्या जी? यद यद भवंती, मतलब ये न जात्यादिना विभक्ता भवंती महाप्रजा, ये सभी व्याघ्र सिंह वृक आदि आदि, तो जिस जिस जात्यादि के रूप में विभक्त थे सुषुप्ति आने के पहले जागृत अवस्था में, ठीक। फिर सुषुप्ति में तो ब्रह्म के साथ अभेद को प्राप्त हुए, किंतु तदा, तदा मतलब पुनः उत्थान काले, सुषुप्ति का त्याग होकर पुनः जागृत अवस्था में आते तब पुनः उत्थान काले तथा एव भवंती, जैसे पूर्व में थे वैसे विभाग को प्राप्त हो जाते हैं, इति विभागोक्ति ही, ये दृष्टांत हुआ, ठीक है ना। तो उसी प्रकार महाप्रलय होने के पहले जैसा विभाग था, महाप्रलय हुआ तब विभाग प्रतीत नहीं होता है, अविभाग हो जाता है, ब्रह्म के साथ सब अभेद को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु अविद्या की निवृत्ति तो नहीं हुई है। अतः पुनः जब सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है तब पुनः ये समस्त जगत उसी प्रकार से विभाग को प्राप्त होता है, ठीक है। अब इस बात को बताने से क्या सिद्ध हुआ? पूर्व पक्षी ने जो असामंजस्य बताया था कि अविभाग को प्राप्त होने पर पुनः विभाग प्राप्त होने के लिए कोई निमित्त तो है नहीं है, उस पूर्व पक्षी का निराकरण हुआ है कि नहीं? हाँ, ये बात हो गई। क्योंकि सुषुप्ति में जैसा अज्ञान रहता है निवृत्त न होने के कारण, भले वो भिन्न रूप से प्रतीत नहीं हो रहा है, अभेद जैसा ही लग रहा है, उसी प्रकार सुषुप्ति काल में भी वो जो माया है अज्ञान, वो भी निवृत्त तो हुआ नहीं है, बाद नहीं हुआ है उसका, क्योंकि उसका बाद उसकी निवृत्ति तब होती है ब्रह्म साक्षात्कार होने पर। अब ब्रह्म साक्षात्कार तो जीवों को हुआ नहीं है, तो अभेद जैसा लग रहा है किंतु वो रहता है। अतः जब पुनः सर्ग उत्पन्न होना रहता है, सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है, तो पुनः उस अध्ययन के कारण ये समस्त जगत वैसा की वैसा विभाग भाव को प्राप्त होता है। ये उत्तर दिया, ठीक है। आगे चलिए, आगे है भाष्य में यथा ही अविभागे अपि परमात्मनि, ठीक है। तो क्या बात बताना है? तो यथा ही इत्यादि पंक्ति के पहले एक वाक्य लिखते छोटा, ननु सुषुप्तौ पुनः विभाग शक्ति अज्ञान सत्वे, विभाग शक्ति अज्ञान सत्वे अपि सर्व प्रलये तत्सत्वं कुतः, इति अतः आह यथा इति, अतः आह यथा इति, ठीक है जी। अर्थ देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है कि ननु सुषुप्ति अवस्था में पुनः विभाग शक्ति अज्ञान सत्वे, सुषुप्ति समाप्त होने के बाद विभाग प्रतीत होने के लिए, विभाग उत्पन्न होने के लिए उस सुषुप्ति काल में विभाग उत्पन्न करने की शक्ति जिसमें है, ऐसा अज्ञान रहने पर भी, ऐसा अज्ञान विद्यमान है सुषुप्ति काल में, उसके लिए आपने प्रमाण भी दे दिया, कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं। किंतु जब महाप्रलय होता है, सबका ही लय हो जाता है, तो सर्व प्रलये तत्सत्वम अज्ञान सत्वम, सुषुप्ति की तरह महाप्रलय काल में भी जबकि सबका लय हो जाता है, उस समय में भी अज्ञान रहता है। इसके लिए क्या प्रमाण है आपके पास? ये हम कैसा जाने? ये पूर्व पक्षी की शंका। तत्सत्वम कुतः इति अतः आह, इस बात का उत्तर देने के लिए यथा इत्यादि पंक्ति आ रही है। तो पंक्ति को पढ़ते हैं, यथा ही अविभागे अपि परमात्मने मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्ध विभाग व्यवहार स्वप्नवत् अव्याहत
स्थितः दृश्यते। अर्धविराम। एवं अपि तौ अपि मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्ति अनुमास्यते, ये कह रहे। तो देखो भाई, एक एक बात को देखेंगे। तो शुरू के जो 4-5 शब्द है उनका थोड़ा अन्वय करते हैं। यथा ही, तो शब्द छोड़कर आगे परमात्मने, पीछे अविभागे अपि, आगे मिथ्या ज्ञान प्रतिबद्ध, आगे सरल है। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो कह रहे हैं यथा ही, जिस प्रकार से कि परमात्मा में अविभागे भी, जागृत काल में भी यह समस्त जगत परमात्मा के साथ क्या है, अविभक्त ही है, विभाग नहीं है, अभिन्न नहीं है। सर्प जिस काल में प्रतीत हो रहा है उस काल में भी रज्जु के साथ अविभक्त ही है, विभक्त नहीं है, अभिन्न नहीं है। उसी प्रकार इस काल में, स्थिति काल में, जागृत आदि अवस्था में, स्थिति काल में क्या जी, ये समस्त जगत परमात्मा के साथ कैसा है, अभिन्न ही है। किंतु अभिन्न होने पर भी क्या, यथा ही परमात्मनि अविभाग्यापि, परमात्मा के साथ जागृत काल में भी, इस काल में भी, स्थिति काल में भी जगत अभिन्न होने पर भी, परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर भी क्या, मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्ध, मिथ्या अज्ञान से संबंधी ऐसा विभाग व्यवहार चलता ही है। सर्प रज्जु के साथ प्रतीति काल में भी, सर्प प्रतीति काल में भी अभिन्न होने पर भी अयम सर्प, इस प्रकार का व्यवहार होता ही है। उसी प्रकार परमात्मा के साथ हमेशा इस प्रपंच का अभेद होने पर भी मिथ्या अज्ञान के संबंधी विभाग व्यवहार अव्याहत चलता है। बोलेंगे कैसे, जरा दृष्टांत से समझाओ। स्वयं दे रहे, देखिए, विभाग व्यवहार किसकी तरह, स्वप्नवत अव्याहत, अबाधित, स्वप्न की तरह चल रहा है। जैसे स्वप्नवती दृष्टांत है, तो ध्यान दीजिए, जिस प्रकार स्वप्न देखने वाला जो स्वप्न दृष्टा साक्षी है, उसी में सभी स्वप्न प्रपंच अध्यस्त है, और स्वप्न प्रपंच उस साक्षी में अध्यस्त होने के कारण वह स्वप्न प्रपंच साक्षी से अभिन्न नहीं है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान के साथ हमेशा अभिन्न ही रहती है। तो स्वप्न प्रपंच साक्षी के साथ हमेशा अभिन्न होने पर भी अज्ञान से संबंधी, अज्ञान के कारण स्वप्न व्यवहार प्रतीत होता ही है। उसी प्रकार स्थिति काल में भी यह जगत परमात्मा के साथ, ब्रह्म के साथ अभिन्न होने पर भी अज्ञान के कारण, अज्ञान से प्रतिबद्ध, संबंधित होकर व्यवहार अव्याहत चलता ही है। ये बात है, ये दृष्टांत हुआ इधर। तो स्वप्नवत अव्याहत स्थितो दृश्यते, लग गया। आगे एवं, अब दाष्टान्त, एवं अपितौ अपि, अपितौ प्रलये अपि, महाप्रलय काल में भी क्या जी, मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्धा एव विभाग शक्ति, विभाग शक्ति का विशेषण है। कैसी विभाग शक्ति, मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्धा, मिथ्या ऐसा जो अज्ञान, उस अज्ञान के संबंधी ऐसी जो विभाग की शक्ति, वह उस समय में भी रहती है। कब, अपितौ अपि, महाप्रलय काल में भी। वही कह रहे, एवं अपितौ अपि, क्योंकि जागृत अवस्था में भी, स्थिति काल में भी जगत का परमात्मा के साथ क्या है, अभेद है। उस प्रकार सुषुप्ति काल, महाप्रलय काल में भी जगत का ब्रह्म के साथ क्या है, अभेद है कि नहीं। किंतु जैसे स्थिति काल में जगत का ब्रह्म के साथ अभेद होने पर भी मिथ्या अज्ञान से संबंधी व्यवहार चलता है, उसी प्रकार महाप्रलय काल में जगत का ब्रह्म के साथ अभेद होने पर भी हम इस बात को मान सकते हैं कि मिथ्या अज्ञान से संबंधित विभाग करने की शक्ति उस समय में भी है।
और जब सृष्टि उत्पन्न होनी रहती है तो वही शक्ति उस विभाग को दिखा देती है। वही कह रहे एवं अपि तो अपि मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्धा एवं, मिथ्या अज्ञान से संबंधित ही ऐसी विभाग शक्ति अनुमास्यते, दिखाई नहीं दे रही हम लोगों को, किंतु उसका अनुमान हम लोग कर लेते हैं, क्योंकि कार्य से कारण का अनुमान होता है। जैसे सुषुप्ति से बाहर आने के बाद विभाग व्यवहार होता है, इसका मतलब उस विभाग का कारण जो शक्ति है, अज्ञान मिथ्या अज्ञान से संबंधित विभाग करने की शक्ति, वो सुषुप्ति काल में रहती है, कार्य को देखकर कारण का अनुमान। उस प्रकार महाप्रलय समाप्त होने के बाद यदि विभाग की प्रतीति हो रही है तो जरूर उस विभाग करने की शक्ति जो कि मिथ्या अज्ञान से संबंधित है, वह शक्ति महाप्रलय काल में भी होगी, ऐसा अनुमान हम करते हैं। ये बात बता दिया, ठीक है। अवतरणिका में क्या पूछा था पूर्व पक्षी ने, क्या कि सुषुप्ति काल में अज्ञान है, यही ना नहीं क्या, ननु सुषुप्तो पुनः विभाग शक्ति अज्ञान सत्वेपि, सुषुप्ति काल में विभाग करने की शक्ति वाला अज्ञान रहने पर भी सर्व प्रलय तत्सत्वम कुतः, तो उसको उत्तर दे दिया, अनुमान से उसकी सिद्धि हो जाती है। ये बात चलिए, तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने पूरी, यथा ही अविभागे अपि पुनः यथा ही अविभागे अपि परमात्मनि इत्यादि, इस पंक्ति के आधार पर जो जो सब बात बताई है उसके आधार पर थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यथा यथा इदानीं स्थितौ, इदानीं स्थितौ कौंस में लिखिए, स्थिति काले कौंस बंद, आगे परमात्मनि परमात्मने अविभागे अपि अविभागे अपि तत्वबोधाभावात् मिथ्या अज्ञान कार्यः विभाग व्यवहारः स्वप्नवत् अव्याहतः बराबर अबाधितः दृश्यते, पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में करिए आप छोड़कर, यथा वा सुषुप्तौ परमात्मनि सर्व कार्याणाम अविभागे अपि पुनः विभाग हेतु अज्ञान शक्ति अस्ति पूर्ण विराम। एवं अपितौ बराबर महाप्रलये अपि मिथ्याभूत अज्ञान संबद्धा पुनः सृष्टि विभाग शक्ति अनुमास्यते पूर्ण विराम। यतो ही
कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि भवति। कारण सत्व सिद्धि भवति। पूर्ण विराम। आगे अज्ञानाम जीवानाम महाप्रलये अपि अज्ञान शक्ति नियमात् पुनः जन्म नियमः इति भावः। हो गया। ठीक, अर्थ देखो भाई। तो एक एक बात। तो क्या कि यथा इदानीं स्थितौ मतलब स्थिति काल में परमात्मनि अविभागेपि, ये समस्त जगत परमात्मा के साथ स्थिति काल में भी अभिन्न होने पर भी तत्वबोधाभावात्, तत्वज्ञान न होने के कारण मिथ्या ज्ञान कार्य विभाग व्यवहार, मिथ्या ज्ञान का कार्य जो विभाग व्यवहार स्वप्नवत अव्याहत, अव्याहत शब्द का अर्थ कर दिया अबाधित, जो भाष्य में आया था। अब अबाधित दृश्यते, लग गया जी, ये बात हो गई। और यथावा क्यों सुषुप्तौ, सुषुप्ति काल में परमात्मनि सर्व कार्याणाम अविभागे अपि, ठीक है। तो सुषुप्ति काल में परमात्मा में सभी कार्यों का क्या है, अविभाग, अभेद। सुषुप्ति काल में भी जैसे जागृत काल में प्रपंच दिखाई दे रहा है तो भी परमात्मा के साथ प्रपंच का क्या है, अभेद है। उस प्रकार सुषुप्ति काल में भी यथावा सुषुप्तो परमात्मनि सर्व कार्याणाम अविभागे अपि पुनः विभाग हेतु अज्ञान शक्ति अस्ति। सुषुप्ति काल में पुनः विभाग करने के लिए कारणभूत जो अज्ञान की शक्ति है वह रहती है कहा, सुषुप्ति। यदि वो अज्ञान शक्ति नहीं मानेंगे तो पुनः जागृत होने पर विभाग नहीं होना चाहिए, जबकि पुनः विभाग हो रहा है। इसका मतलब सुषुप्ति काल में भी है कौन, अज्ञान शक्ति, जो कि विभाग के लिए कारण है। एवं अब दाष्टान्त, एवं अपितो नाम महाप्रलय अपि मिथ्याभूत अज्ञान संबद्धा, मूल में आया है कि नहीं, एवं अपितो अपि मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्धा, ये सब उन्हीं पदों का चल रहा है। महाप्रलय अपि मिथ्या अज्ञान संबद्धा, मिथ्या अज्ञान प्रतिबद्धा मतलब मिथ्या अज्ञान संबद्धा, पुनः सृष्टि विभाग शक्ति, मिथ्या अज्ञान से संबंधित सृष्टि विभाग की शक्ति अनुमास्यते कुत्र, अपितो महाप्रलये, लग गया। क्यों, ये तो ही कारण नियम है, कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि, कार्य को देखकर कारण का क्या होता है, अनुमान होता है। कार्य धूम दिखाई दे रहा है, वन्नी दिखाई नहीं दे रहा है, किंतु कारण धूम को देखने के बाद वन्नी का क्या होता है, अनुमान। उस प्रकार कार्य दर्शनात् कारण सत्व सिद्धि, सत्व मतलब विद्यमानता, कारण के विद्यमानता की सिद्धि होती है। उस प्रकार यहाँ पर भी महाप्रलय समाप्त होने के बाद सृष्टि काल में विभाग होता है, जरूर महाप्रलय काल में भी फिर सुषुप्ति की तरह विभाग करने की शक्ति जो कि अज्ञान से संबंधित है वो मानना ही पड़ती है। ठीक, आगे अज्ञानाम जीवानाम महाप्रलय अपि, अज्ञानी जीवों को महाप्रलय में भी अज्ञान शक्ति नियमात है कि नहीं, अज्ञानाम जीवानाम महाप्रलय अपि अज्ञान शक्ति नियमात पुनः जन्मनि, पुनः जन्म नियम। कैसा अर्थ है इस पंक्ति का, अज्ञानाम जीवानाम पुनः जन्म नियम, अज्ञानी जीवों के लिए पुनः जन्म का नियम है, पुनः जन्म के लिए कारण है। कहा, महाप्रलय में भी कौन, अज्ञान शक्ति है कि नहीं, वो नियमन करती है कि नहीं। अतः पूर्व पक्षी का आरोप समाप्त हो गया कि जब महाप्रलय में सबका अभेद हो जाता है तो पुनः विभाग करने के कोई निमित्त नहीं रहता है, तो कैसा विभाग होगा करके तो उत्तर दे दिया। फिर अज्ञानाम जीवानाम महाप्रलय अपि अज्ञान शक्ति नियमात् पुनः जन्म नियमः इति भावः, हो गया जी। चलिए, तो द्वितीय असामंजस्य जो दिखाया था उस पूर्व पक्षी ने, उसका निराकरण हो गया। ठीक, अब आगे चलिए भाष्य में। एतेन
मुक्तानाम पुनः उत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त। और एक बात कहा था कि नहीं, क्या कि वो मुक्त की पुनः उत्पत्ति का प्रसंग आएगा, ऐसा भी आक्षेप किया था उसने। किसने? पूर्व पक्षी ने। किस प्रसंग में? कि उसने कहा था पूर्व पक्षी ने, तो महाप्रलय में सबका, सभी जगत का ब्रह्म के साथ क्या हो जाता है? अभेद। तो पुनः जगत उत्पन्न करने में कोई निमित्त नहीं है, और निमित्त के बिना भी ये अज्ञानी जीवों का जन्म विभाग मानेंगे तो फिर मुक्त पुरुष के लिए भी पुनः उत्पत्ति माननी पड़ेगी। भले कोई निमित्त नहीं, अज्ञान का बाद हो चुका है, किंतु इधर जैसे निमित्त के बिना विभाग होता है, उस प्रकार मुक्त पुरुष भी पुनः बंधन में आना चाहिए। ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तब उसको उत्तर दे रहे कि ये सब बात तो बताई ना अभी। इस कथन से और एक बात सिद्ध हो गई, क्या? मुक्तानाम पुनः उत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त। प्रत्युक्त निरस्त, निराकृत, खंडित, निराकरण कर दिया। क्यों? देखो भाई, एक अज्ञानी जीव, एक मुक्त जीव। तो अज्ञानी जीव को तो महाप्रलय समाप्त होने के बाद पुनः उत्पत्ति में निमित्त है। क्या? अज्ञान शक्ति, उसको सिद्धि कर दिया अभी। किंतु मुक्त जो पुरुष है उसके पास अज्ञान बचा ही नहीं है। तत्वज्ञान होने से उस अज्ञान की निवृत्ति हो चुकी है। अतः निमित्त ही न होने से, अज्ञान ही न रहने से पुनः मुक्त का जन्म होगा, ये कह नहीं सकते। लग गया? वही कह रहे, एतेन मुक्तानाम पुनः उत्पत्ति प्रसंग प्रत्युक्त। एतेन, एतेन मतलब क्या? एतेन शब्द का अर्थ लिखिए। एतेन बराबर जन्म कारण अज्ञान शक्ति अभावेन। जन्म कारण अज्ञान शक्ति अभावेन। जन्म कारण अज्ञान शक्ति अभावेन इत्यर्थः। पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक प्रत्युक्त पद है। प्रत्युक्त बराबर निराकृत। निराकृत अर्धविराम। कारणाभावे कार्याभावात् इत्यर्थः। कारणाभावे कार्याभावात् इत्यर्थः। हो गया? देखो भाई अर्थ। एतेन मतलब जन्म के लिए कारण जो अज्ञान शक्ति, उसका ही अभाव है मुक्त के पास। इसलिए एतेन मुक्तानाम पुनः उत्पत्ति प्रसंग, प्रसंग मतलब प्राप्ति, पुनः उत्पत्ति की प्राप्ति रूप प्रसंग जो दिया था पूर्व पक्ष ने, वह प्रत्युक्त। प्रत्युक्त शब्द का अर्थ कर दिया निराकृत। क्यों पुनः जन्म नहीं होगा मुक्त का? इसलिए कि कारण ही नहीं है। कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। कारणाभावे कार्याभावात् इत्यर्थः। हो गया? उसी बात को कह रहे भाष्य में। आगे देखिए, सम्यक ज्ञानेन मिथ्या ज्ञानस्य अपोदितत्वात्। है कि नहीं? मुक्त पुरुष को क्या हुआ है? सम्यक ज्ञान हुआ है, अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार हुआ है। और ब्रह्म साक्षात्कार हो जाने के कारण उस सम्यक ज्ञान से मिथ्या अज्ञान का बाद हुआ है, निवृत्ति हुई है, नाश हुआ है। तो मिथ्या अज्ञानस्य अपोदितत्वात्, अपोदितत्वात् निवृत्तत्वात्, मिथ्या ज्ञान निवृत्त हो चुका है उसका, अतः उसको पुनः जन्म लेने का प्रसंग नहीं आता है। ये बात कह दी। हो गया? आगे चलिए। यह पुनः अयम अन्ते। अब कौन बात कहना है? यह पुनः इत्यादि पंक्ति से। तो यह के पहले एक वाक्य लिखते हैं अवतारा में। परिचोदनापूर्वकम, परिचोदनापूर्वकम उक्तम असामंजस्यांतरम, असामंजस्यांतरम निरस्यति, निरस्यति यह पुनः इति। ठीक? देखो भाई अर्थ। परिचोदना पूर्वकम, परिचोदना प्रश्न, प्रश्न पूर्वक, उक्तम असामंजस्यांतरम,
तो और एक असामंजस्य बताया था, किसने? पूर्व पक्षी ने, है कि नहीं? कब, कहां पर? 8वें सूत्र का व्याख्यान करते समय 3 असामंजस्य बताए थे, तो 2 असामंजस्य का निराकरण किया और एक अंतिम में असामंजस्य बताया था उस पूर्व पक्षी ने। वो क्या है असामंजस्य तीसरा, फिर उसका निराकरण कैसा, ये बात सब बताना है अभी। तो पंक्ति देखिए भाई, टीका में टिप्पणी में क्या लिखा है? अवतर ने परिचोदना पूर्वक मुक्तम असामंजस्यांतरम अन्य असामंजस्य, अंतिम का असामंजस्य, आगे का असामंजस्य जो है कि नहीं, वो उसका निराश कर रहे हैं यह पुनः इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कहा था? पंक्ति देखिए भाष्य में, यह पुनः अयम अन्ते अपरः विकल्पः उत्प्रेक्षितः। ठीक है ना? तो शुरू के 2-3 शब्द का अन्वय, अंते 2 शब्द का आया है, अंते 2-3 शब्द का अंते, फिर शुरू में ये यह पुनः अयम, आगे अपरः विकल्पः, आगे सरल है। देखो भाई, अंतिम में जो पुनः यह अपर नाम दूसरा विकल्प उत्प्रेक्षित, उत्प्रेक्षित शब्द का अर्थ है कल्पित, पूर्व पक्ष के द्वारा कल्पना की गई थी, है कि नहीं? विकल्प की असामंजस्य तीसरा, है कि नहीं? अपर विकल्प उत्प्रेक्षित, क्या था वो? कह रहे अथ इदम जगत अपि तौ अपि, मिला ना? इदम जगत अपि तौ अपि। आगे क्या है देखिए ना, विभक्तम एव परेण ब्रह्मणा अवतिष्ठेत। कैसा पढ़ेंगे इसको? जगत अपि तौ अपि, इसके बाद परेण ब्रह्मणा, पीछे विभक्तम एव अवतिष्ठेत, यह आरोप किया था, यह तीसरा असामंजस्य दिखाया था। मतलब उसने क्या कहा था कि प्रलय काल में भी यह जगत पर ब्रह्म के साथ अभिन्न नहीं हो जाता है, अपितु भिन्न ही मान, क्योंकि भिन्न मानेंगे तो पुनः जब जो विभाग दिखाने में वो कारण आएगा, काम में आएगा, है कि नहीं? ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। तो अपितु अपि परेण ब्रह्मणा, पर ब्रह्म के साथ विभक्तम एव अवतिष्ठेत इति, ये जो तीसरा क्या विकल्प उत्प्रेक्षित, कल्पित, कल्पना की थी उसने, ठीक है ना? असामंजस्य दिखाया था, फिर उसका उत्तर दे रहे अभी, सह अपि, सह अपि, सह, हाँ, सह विकल्प अपि अनभ्युपगमात् एव प्रतिषिद्ध। वो जो तीसरा विकल्प है अभी बताया कि प्रलय काल में भी परब्रह्म के साथ अभिन्न न होकर जगत विभक्त ही रहता है, ये तीसरा उसका विकल्प, उसकी कल्पना, उसका हम स्वीकार करते ही नहीं है। अस्वीकार नहीं करते अर्थात उसका निषेध हो गया, मानते ही नहीं हम उसकी बात को, उसको, क्योंकि हम तो अभिन्न नहीं मानते और सभी बात प्रश्न छूट जाते हैं, उत्तर मिल जाता है। तो स अपि अनभ्युपगमात् एव, अनभ्युपगमात् अस्वीकारात् एव प्रतिषिद्ध निषिद्ध, उसका निराकरण हो जाता है। लग गया? आइए फिर, तस्मात् समंजसम इदम औपनिषद दर्शनम। क्या पढ़ेंगे? तस्मात् इदम औपनिषद दर्शनम समंजसम, इसलिए औपनिषद दर्शन, उपनिषद सिद्धांत, वेदांत शास्त्र समंजसम, सुसंगत है। जबकि पूर्व पक्ष ने क्या बताया था? असमंजसम, असंगत बताया था। उस सभी बातों का उसका निराकरण कर दिया। लग गया? तो ये बात तो हो गई, जो जो आक्षेप किए थे पूर्व पक्ष ने उन सबका निराकरण कर दिया। अब पुनः और आ रही कुछ बात, क्या? तो सूत्र आता है 10 नंबर का। ये 9 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, अब 10 नंबर का सूत्र को पढ़ते हैं। स्वपक्ष दोषाच्च, स्वपक्ष दोषाच्च, मतलब क्या? तो सांख्य ने, पूर्व पक्षी ने
जो जो दोष वेदांती मत के ऊपर दिए थे वे सभी के सभी दोष अब आते हैं किसमें? सांख्य मत में। और वह सांख्य उन दोषों का निराकरण कर भी नहीं सकता है। हमने तो सभी दोषों का निराकरण कर दिया। अतः सांख्य सिद्धांत ही गलत है, हमारा कहना ही ठीक है, ये बात बताना है। तो ठीक है, तो सूत्र आया स्वपक्ष दोषाच्च। अभी क्या सूत्र कहता है, तो सूत्र के बारे में लिख लेते हम लोग। तो चलिए लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर एवं स्वपक्षे कौंस में लिखिए वेदांत पक्षे, कौंस बंद, आगे प्रतिवादिना उक्तान दोषान परिहृत्य तान एव प्रतिवादी पक्षे योजयति। प्रतिवादी पक्षे योजयति, ठीक है। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम, सूत्र है स्वपक्ष दोषाच्च 2:1-10 पदच्छेद स्वपक्ष दोषात् च, फिर नीचे पदार्थोक्ति, ठीक है स्वपक्ष दोषात् च, स्वपक्ष दोषात् च बराबर प्रतिवादिना सांख्येन उद्भाविताः दोषाः सांख्यपक्षे अपि समानाः, पूर्णविराम, कौंस में लिखिए कथम प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। नंबर 1 विलक्षणत्वात् न इदं जगत ब्रह्म उपादानकम इति दोषस्य शब्दादिहीनात् प्रधानात् शब्दादिमतः जगतः उत्पत्त्यभ्युपगमे समानत्वात्, उत्पत्ति अभ्युपगमे समानत्वात्, पूर्णविराम। नंबर 2 अतएव विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमे प्रागुत्पत्तेः असत्कार्यवाद प्रसंगः, पूर्णविराम। नंबर 3 हो गया।
नंबर 3, प्रलये कार्य कारण अविभाग अभ्युपगमे, कार्य कारण अविभाग अभ्युपगमे कारणे कार्यगत दोष प्रसंगः च प्रधान कारणवाद पक्षे अपि समानः। ठीक, पूर्ण विराम। नंबर 4, अपि समानः हो गया ना। नंबर 4, तथा मुदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपितौ अविभागात्मतां गतेषु इदम् अस्य पुरुषस्य उपादानम, कौंस में लिखिए उपभोग साधनम, कौंस बंद, उपभोग साधनम कौंस बंद, अर्धविराम। आगे इदम अस्य इति प्राक् प्रलयात् प्रतिपुरुषम ये नियताः भेदाः अर्धविराम ते पुनः उत्पत्तौ तथैव नियन्तुं न शक्यन्ते कारणाभावात् पूर्ण विराम। ठीक, नंबर 5, विना एव कारणेन नियमे अभ्युपगम्यमाने कारणाभाव साम्यात् मुक्तानाम् अपि पुनः बंध प्रसंगः पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर एवं एते दोषाः उभय पक्षे साधारणत्वात् न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः कौंस में लिखिए आक्षेप्तव्याः कौंस बंद भवन्ति
पूर्ण विराम इति येषाम अदोषताम एव इति येषाम अदोषताम एव दृढ़यति दृढ़यति पूर्ण विराम। नीचे की पंक्ति में पैराग्राफ छोड़कर वस्तुतः तो प्रपंच सत्यत्ववादिनः सांख्यस्य एव एते दोषाः भवन्ति पूर्ण विराम। न अनिर्वचनीयवादिनः वेदान्तिनः अर्धविराम। मम मते सृष्टि काले इव प्रलये अपि कारणस्य निर्दुष्टत्वात् इति भावः। ठीक है, चलो भाई देखो अर्थ देखते हैं। तो अवतरण लिखा है तो एवं इस प्रकार से स्वपक्ष मतलब वेदांत मत में प्रतिवादी के द्वारा सांख्य के द्वारा जो दोष कहे गए उन दोषों का परिहार कर दिया वेदांतियों ने। प्रतिवादिना उक्तान दोषान परिहृत्य परिहार कर दिया, किंतु तानेव उन्हीं दोषों को अब सिद्धांति बता रहे किसमें? प्रतिवादी पक्ष। उस प्रतिवादी जो सांख्य उसके मत में ये सब के सब दोष आ जाते हैं और जिसका निराकरण वो सांख्य कर भी नहीं सकता है। ऐसी बात अब बता रहे हैं सूत्र के माध्यम से। तब सूत्र आया स्वपक्ष दोषाच। ठीक, तो पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं स्वपक्ष दोषाच मतलब प्रतिवादिना सांख्येन उद्भाविता दोषा। प्रतिवादी जो सांख्य उसके द्वारा वेदांत मत के ऊपर उद्भावित जो दोष है वे सभी दोष सांख्य पक्षे अपि स्वपक्षे स्वनाम सांख्य पक्ष में भी ये सब दोष है। तो सांख्य पक्ष अपि समानाः। कथम कैसे? तो क्या क्या दोष दिखाए थे पूर्व पक्षी ने और वो सभी दोष सांख्य के मत के ऊपर कैसे आते हैं सबके क्रमशः एक एक बात को बता रहे हैं। तो पहला तो सबसे पहले बताया था उस पूर्व पक्षी ने कि जगत और ब्रह्म विलक्षण है और विलक्षण होने के कारण न इदम जगत ब्रह्मोपादान, ये जगत ब्रह्मोपादान कारण वाला है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बोला था पूर्व पक्षी। इति तो इति दोषस्य इस दोष का तो निराकरण वेदांतियों ने कर दिया, किंतु यही दोष सांख्य मत में भी आता है जिसका निराकरण सांख्य नहीं कर पाएगा। तो कैसा? इति दोषस्य कैसे? शब्दादिहीनात् प्रधानात्। सांख्य मत में जगत के लिए कारण है प्रधान और दोनों अत्यंत विलक्षण है। प्रधान कैसा है? शब्दादि से रहित है और जगत कैसा है? शब्दादि गुणों से युक्त है। अतः दोनों में क्या है? विलक्षणता है। अतः विलक्षण होने के कारण जगत के प्रति ब्रह्म को कारण मानना ठीक नहीं, ऐसा आरोप सांख्य मत के ऊपर भी आएगा। वही करे शब्दादिहीनात् प्रधानात् शब्दादिमत जगत उत्पत्ति है कि नहीं? शब्दादिहीन प्रधान से शब्दादिक से युक्त जगत की उत्पत्ति अभ्युपगमी मानेंगे तो समानत्व समान दोष आ रहा है। अर्थात जगत और प्रधान इनमें विलक्षणता है और यदि विलक्षणता है तो जगत के प्रति प्रधान को उपादान कारण मानना उचित नहीं है। ये सांख्य मत के ऊपर दोष दिया गया पहला। और नंबर 2 अतएव विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमी। अब ध्यान दीजिए भाई, प्रधान है और प्रधान से विलक्षण है कौन? जगत।
विलक्षण है मतलब भिन्न लक्षण वाला है जगत, अर्थात जगत पहले नहीं है प्रधान अवस्था में, क्योंकि विलक्षण है जगत, शब्दादि वाला है, और प्रधान तो शब्दादि वाला नहीं है। इसका मतलब जगत उत्पन्न होने के पहले प्रधान अवस्था में नहीं है, अर्थात असत है। अब उसकी उत्पत्ति तुम मान रहे हो असत जगत की, अर्थात असत कार्यवाद आ गया किसके मत में? सांख्यों के ऊपर आ गया, वही कर रहे। अतएव विलक्षण कार्योत्पत्ति अभ्युपगमे, विलक्षण कार्य की उत्पत्ति स्वीकार करने पर प्राग उत्पन्न होने के पहले असत कार्यवाद प्रसंग, ये जगत असत था, उसकी उत्पत्ति तुम मानोगे, असत कार्यवाद तुम्हारे मत में आ जाएगा, सत कार्यवाद चला जाएगा तुम्हारा। ये दूसरा आक्षेप आया सांख्य के ऊपर। अब तीसरा, प्रलये कार्य कारण अविभाग अभ्युपगमे, प्रलय काल में कार्य और कारण का विभाग नहीं मानते सांख्य भी, है कि नहीं? क्योंकि कार्य कारण का भेद है उनके यहाँ भी। तो प्रलय में भी कार्य कारण अविभाग अभ्युपगमे, अभेद हो जाता है तो, भेद नहीं रहता है तो कारणे, उस कारण में प्रधान में क्या होगा? कार्यगत दोष प्रसंग, क्योंकि कार्य अभिन्न हुआ किसके साथ? प्रधान के साथ, कारण प्रधान है, तब कार्य में विद्यमान जो दोष, उन दोषों से दूषित होगा कौन? कारण। कौन कारण? प्रधान कारण। सांख्य के ऊपर दोष दिया जा रहा है, इसको मत भूलिए। बात क्या चल रही है? प्रलय काल में कार्य कारण का भेद सांख्य लोग भी मानते हैं, कार्य जगत, कारण प्रधान, और प्रलय काल में दोनों का अभेद। तब कार्य जो जगत, वह जगत अपने धर्मों के द्वारा दूषित करेगा किसको? प्रधान को, कारण को। ये दोष तुम्हारे सांख्य मत में भी आ गया, फिर वही करे। प्रलये कार्य कारण अविभाग अभ्युपगमे, कारणे, कारण में कार्यगत दोष प्रसंग, कार्यगत कार्य में विद्यमान दोष कारण में आएंगे, अर्थात कारण को दूषित करेंगे, है कि नहीं? प्रसंग च, और प्रधान कारणवाद पक्ष भी समान, मतलब यह दोष भी प्रधान कारणवाद में समान है। तीन दोष, तीसरा हुआ। अब चौथा, तथा मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु अपि तौ अविभागात्मताम गतिषु। ठीक है, देखो भाई ध्यान दीजिए, इतने का अर्थ करेंगे। अपि तो मतलब प्रलय काल में, अविभागात्मताम गतिषु, अविभाग रूप, अविभाग को प्राप्त हुए कौन? सभी विकार। कैसे विकार? कि जिनके सभी विशेष का नाश हो चुका है। मृदित सर्व विशेषेषु विकारेषु, ऐसे विकार, विकार मतलब कार्य, ऐसा ये विकार रूप कार्य कि जिनके सभी अपने अपने विशेष का नाश हुआ है। कहा? महाप्रलय काल में। और ऐसे महाप्रलय काल में फिर ये समस्त कार्य रूप जगत उस प्रधान के साथ अविभाग को प्राप्त हो जाता है। अविभागात्मताम गतिषु, गया। तब जब पुनः नया सृष्टि उत्पन्न होनी रहेगी, तब इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम, या पुरुषत्वानिक है सांख्य मत में, इस पुरुष का यह उपादान, उपादान मतलब उपभोग साधन, इस पुरुष का यह मन है, इस पुरुष का यह बुद्धि है, इस पुरुष के ये इंद्रिय है, इस प्रकार का विभाग करने के लिए आपके पास क्या निमित्त है? फिर कोई निमित्त नहीं है। इदम अस्य पुरुषस्य उपादानम, इदम अस्य इति, इसका यह, इसका यह, इसका यह है, इति, इस प्रकार प्राग प्रलयात, प्रलय होने के पहले प्रति पुरुषम ये नियतः भेदः, प्रत्येक पुरुष के लिए जो नियमित भेद थे, मतलब उपभोग की सामग्री नियत थी प्रति पुरुष के लिए। कब? प्रलय के पहले। ते, बराबर, आगे देखिए क्या है? ते मतलब ते भेदा, पुनः उत्पत्तौ, पुनः जब दोबारा प्रलय समाप्त होने के बाद उत्पन्न करनी सृष्टि की, तब पुनः उत्पत्तौ तथा एव, पहले की तरह, तथा एव नियंतुम न शक्यन्ते, उनका नियमन कर नहीं सकते। इस पुरुष का यह है, उस पुरुष का यह है, इस पुरुष का यह है, ऐसा कर नहीं सकते। क्यों? कारणाभाव, ऐसा करने के लिए कोई कारण बचा ही नहीं है, क्योंकि सबका सब जगत प्रधान के साथ अविभाग को प्राप्त हो चुका है, तो कोई कारण नहीं है। तो जो दोष वेदांत मत के ऊपर दिया था, वो दोष सांख्य मत के ऊपर भी आ गया। ठीक। और पांचवा, विना एव कारणेन नियमे
ऊपर जो दोष दिया ना उसका निराकरण करने का प्रयास करेगा सांख्य कि कोई कारण नहीं है तो भी पुनः विभाग हो जाएगा, सृष्टि हो जाएगी, है कि नहीं? कोई कारण नहीं है तभी उस जीव को भोग मिल जाएगा। यदि ऐसा है तो फिर क्या होगा? तो मुक्त पुरुष की भी बंधन की आपत्ति आएगी, क्योंकि उसके लिए भी कोई कारण बचा नहीं है, तो वो भी पुनः बंधन में आ जाएगा। फिर वही विना एव कारणेन नियमे अभ्युपगम्य माने, बिना कारण भी नियम विभाग स्वीकार करेंगे तो कारणाभाव साम्य, जैसे जगत का विभाग होने के लिए, पुनः विभाग होने के लिए कोई कारण नहीं है, उस प्रकार मुक्त पुरुष के पास भी बंधन में पड़ने के लिए कोई कारण नहीं है। किंतु जैसा जगत का पुनः विभाग कारण के बिना हो जाएगा, उसी प्रकार मुक्त पुरुष भी कारण न रहने पर भी बंधन में आ जाएगा। ये भी दोष आएगा फिर सांख्य मत के ऊपर। विना एव कारणेन नियमे अभ्युपगम्य माने कारण अभाव साम्यात्, कारण है ना, कारण का अभाव, इधर भी नहीं है, कोई कारण नहीं है, इधर भी कारण नहीं है, कारण का अभाव समान होने से मुक्तानाम अपि पुनः बंध प्रसंग, मुक्त पुरुष के लिए भी पुनः बंधन का प्रसंग आएगा। लग गया? एवं एते दोषाः उभय पक्षे साधारणत्वात्, ये सभी दोष दोनों पक्ष में साधारण है। मतलब सांख्य दोष दे रहे वेदांति के ऊपर, वेदांति दोष दे रहे हैं सांख्य के ऊपर, समान दोष है। साधारणत्वात्, समान रूप से दोनों पक्ष में दोष आ रहे हैं, इसलिए न अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्यः, दोनों पक्ष में भी दोष आ सकते हैं तो किसी एक पक्ष में ही दोष देना, एक पक्ष में ही दोष का आक्षेप करना, ये बात उचित नहीं है कि नहीं? तुम्हारे में भी दोष है, हमारे में भी दोष है, तो तुम्हारी चुप हमारी चुप, ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना? अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्यः मतलब आक्षेप्तव्यः भवन्ति, एक ही पक्ष में आक्षेप करने योग्य नहीं है। लग गया ना? न कान्वय भवन्ति के साथ साधारणत्वात् के बाद आया न, अन्यतरस्मिन् पक्षे चोदयितव्याः न भवन्ति इति, ऐसा होने से येषाम् अदोषताम् एव दर्शयति, ये दोनों पक्ष में दोष दिखाया, इससे मालूम पड़ता है ये कोई दोष नहीं है, अदोषताम् एव, क्योंकि दोनों पक्ष में दोष आ रहे हैं, एक ही पक्ष में दोष कर नहीं सकते, ठीक है ना? इनको छोड़कर और कोई आरोप है तो बताओ फिर ये बात। किंतु वास्तविक स्थिति क्या है वो बता रहे अब। वस्तुतः प्रपंच सत्यत्ववादिना, मतलब अभी तो ऊपर की पंक्ति में ये बात दिखा दी कि दोनों पक्ष में दोष समान है, किंतु सूक्ष्म विचार करेंगे तो ये दोष सभी के सभी सांख्य मत पर ही आते हैं, हमारे वेदांत मत पर नहीं आते हैं। यदि हमारे मत में दोष है तो हम निराकरण नहीं कर पाते, जबकि हमने उस दोषों का क्या कर दिया? निराकरण कर दिया। वस्तुतः तो प्रपंच सत्यत्ववादिनः सांख्यस्य एव एते दोषा भवन्ति, क्योंकि वो प्रपंच को सत्य मानते हैं, उनके मत में ये दोष है। न अनिर्वचनीयवादिनः वेदांतिनः, अनिर्वचनीय जगत को मानने वाले, मिथ्या जगत को मिथ्या मानने वाले वेदांत के मत के ऊपर ये दोष नहीं है। क्यों? मम मते सृष्टि काले इव प्रलये अपि कारणस्य निर्दुष्टत्वात्, वेदांति करे मेरे मत में तो सृष्टि काल की तरह प्रलय काल में भी वह कारण निर्दुष्ट ही है, दोष रहित है, ब्रह्म में कोई संबंध संसर्ग किसी का भी नहीं है, इति भाव। हो गया जी, ये बात बताया। अब इस सूत्र पर भाष्य है, इस भाष्य का विचार हम लोग करते हैं। ओम